अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने अलीशान, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के मुज़य्यन करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हुसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक अहम तरीन शोबा है, शोबा मदरसातुल मदीना लिल बनीन। इसके तहत पूरे मुल्क पाकिस्तान में बच्चों और बच्चियों के तक़सीम असनाद इज्तिमाआत मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिसमें 9,000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया उनको आज असनाद दी जाएंगी। क्योंकि सुबह से ये सिलसिला जारी है, आपने तलबा किराम की नातें भी सुनी होंगी, बयानात भी सुने होंगे, उलमा के बयानात भी सुने। अभी निगरान पाकिस्तान ने तरबियत फरमाई, बार बार कुरान पाक की तालीम और कुरान पाक के जो फजाइल हैं, कुरान पाक सीखने के और सिखाने के जो फजाइल हैं, ये बयान किए गए। बड़ी ही प्यारी हदीस मुबारका है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। यहाँ पे ये जो तलाबा बैठे हैं या इनके जो सरपरस्त साहिबान बैठे हैं, ये सारे खुश नसीब हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को कुरान का इल्म सीखने के लिए मदरसे के अंदर भेजा। और ये वो तलबा हैं, ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने कुरान का नूर अपने सीने में समाया। ये वो बेहतरीन लोग हैं। और ये जो कुर्बो जवार में इनके असातिज़ा हैं, ये वो बेहतरीन लोग हैं कि जिनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन करार दिया। बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक और हदीस मुबारका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन। लोगों अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाना। हुब्बी नबीजिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, नबी का प्यार सिखाना, नबी की उल्फत सिखाना। नंबर 2, व हुब्बी अहली बैतिहा, अपने नबी की आल का प्यार सिखाना। और नंबर 3 फरमाया, व तिलावतिल कुरान, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत करना सिखाना। हम खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। और दावत इस्लामी ने इतना जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म हमें दिया कि तहसील नारोवाल, तहसील जफरवाल, तहसील शकरगढ़, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के अंदर दावत इस्लामी ने 42 मदारिसुल मदीना कायम किए। 42 मदारिसुल मदीना, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की जो तादाद है वो 2500 प्लस है। 2500 प्लस बच्चे हमारे इन 42 मदारिसुल मदीना में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये एक जिले की बात कर रहा हूँ। अगर हम इस जिले से बाहर निकलते हैं, हम मुल्क की तरफ निकलते हैं या दीगर ममालिक की तरफ नजर करते हैं, तो दुनिया के 200 से जायद ममालिक में आपकी इस दावत इस्लामी ने 6400 से जायद मदारिसुल मदीना की शाखें बना दी
कि जिनके अंदर मुसलमानों के बच्चे कुरान की नाजिला और हिफ्ज की तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी, 6000 से जायद शाखें बना देना किसी अदारे की। मेरे इल्म में नहीं है कि किसी अदारे की इतनी शाखें मौजूद हों, हिफ्ज़ नाज़रा की इतनी शाखें मौजूद हों, या किसी स्कूल की भी इतनी शाखें हों, मेरे इल्म में नहीं है। 6400 से ज्यादा शाखें बना दी ताकि हमारे बच्चे आसानी कुरान पाक को नाजरा भी पढ़ सके और हिफ्ज़ भी हासिल कर सके, हिफ्ज़ भी कर सके। फिर दावत इस्लामी ने एक और तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया। अब बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया, बच्चे ने नाजरा कर लिया, अब क्या करना है? अब इस बच्चे को हमने स्कूल नहीं भेजना, स्कूल की तालीम दिलवानी है, लेकिन इसका हिफ्ज़ जाया नहीं करना, इसका नाजरा जो इसने पढ़ा है उसको जाया नहीं करना। अब इसको किस तरफ लेके जाना है? वो जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिका। फरमाया लोगो सुबह इस हाल में करो कि तुम तालिबे इल्म दीन हो, ये ना हो सके इस हाल में सुबह करो कि तुम आलिम दीन हो, ये ना हो सके इस हाल में सुबह करो कि तुम उलमा की सोहबत में बैठने वाले हो, ये भी ना हो सके तो इस हाल में सुबह करो कि उलमा से मोहब्बत करने वाले हो। वला तकुनिल खामिसा, फरमाया पांचवें ना बनना, पांचवें बनोगे तो फतहलिका तुम हलाक कर दिए जाओगे, हलाक हो जाओगे। अब बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया, अब क्या करना है? अब दावत इस्लामी ने एक और अदारा बनाया जिसको जामियातुल मदीना कहा जाता है। इस इदारे के अंदर आपका बच्चा 8 साल दरस निज़ामी करता है, आलिम दीन का कोर्स करता है। 8 साल पढ़ने के बाद आपके बच्चे को एमए इस्लामियात, एमए अरबी की डिग्री दी जाती है कि ये बच्चा एमए इस्लामियात कर चुका, एमए अरबी कर चुका, अब ये फाजिल बन चुका, अब ये आलिम बन चुका। अब इसके बाद दावत इस्लामी ने एक तखस्सुस का प्लेटफॉर्म रखा, 2 साल का कोर्स रखा तखस्सुस का। अब ये तखस्सुस फिल फिक्र भी कर सकता है, तखस्सुस फिल हदीस भी कर सकता है, तखस्सुस फिल इमामत भी कर सकता है, और भी जिस शोबे में चाहे ये जाके तखस्सुस कर सकता है और ये वक्त का मुफ्ती बन सकता है। ये सारे प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन मैं जो बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सारा इंतजाम किया, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों में दावत इस्लामी खर्च कर रही है इस उम्मत के ऊपर। किस लिए? ताकि हर तरफ इस्लाम का प्रचार हो, इस्लाम का अलम बुलंद हो, इस्लाम का परचम बुलंद हो। बल्कि ये नारा दे दिया, यही है आरज़ू तालीम में कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस मकसद को लेकर दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में खिदमत दीन कर रही है। आशिकान रसूल, रमजान शरीफ की आमद है। कई लोग माह रमजान मुबारक के अंदर बहुत सारे मालदार हैं जिन पर ज़कात फर्ज होती है, बहुत सारे हैं फितरा अदा करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं जिनकी एकड़ों में जमीनें हैं। अब आप समझे कि ये हमने 2 तहसीलों के तलबा को इकट्ठा किया है, तहसील शकरगढ़ और तहसील जफरवाल को। अभी इसमें 18 मदारिस के तलबा दाखिल नहीं है, शामिल नहीं है, तो ये 1-2 तहसीलों के तलबा की ये तादाद है, हिफ्ज़ नाज़रा के बच्चों की ये तादाद है। अभी इसमें जामिया के बच्चे शामिल नहीं है, अभी इसमें हमारी बच्चियां शामिल नहीं है, उनकी तादाद शामिल नहीं है। इतना बड़ा सेटअप है। और मदरसातुल मदीना जो एक शोबा है दावत इस्लामी का, ये 1 महीने का दावत इस्लामी जिला नारोवाल के अंदर इस एक शोबे के ऊपर तकरीबन 35 लाख रुपया खर्च कर रही है। 1 महीने का खर्च 35 लाख रुपया 1 महीने के बाद दावत इस्लामी इन पर खर्च करती है। इतने अखराजात, बिजली महंगी, रिहाइश महंगी, खाने महंगे, उस असातिज़ा की सैलरियां, दीगर मामलात, तो ये सारे सिलसिले कैसे चलते हैं? कहीं ग्रांट नहीं आती, कहीं से हमें जनाब ऊपर से उतरते नहीं है, ये आप आशिकान रसूल ताउन करते हैं और ये ताउन करना हमारी जिम्मेदारी है।
हम सबका हक बनता है। क्यों? क्योंकि खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद फरमाएगा। दीन खुदा की मदद करना, अब दीन की मदद करना क्या है? मुजद्दिद अल-फसानी का मुझे कौल याद आता है। मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा लिखते हैं कि यतीम के ऊपर खर्च करना भी अजर का बायस है, बेवा को दे देना ये भी अजर का बायस है, गरीब की मदद कर देना अजर का बायस है। लेकिन फरमाती है जो रुपया, जो टगा दीन को ताकत देने के लिए, दीन को कुव्वत बख्शने के लिए खर्च कर दिया जाता है, वो दीगर जगहों पर खर्च करने से करोड़ दर्जे बेहतर होता है। करोड़ दर्जे अल्लाह पाक उसका अजर ज्यादा अता फरमाता है। अब कोई हाफिज बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, आपके चंदे से कोई आलिम बन गया, आपके चंदे से कोई हाफिज बन गया, कोई मदरसा बन गया, जब तक वो मदरसा कायम, जब तक वो हाफिज कायम, वो आगे तालीम दे रहा है, आगे कुरान पढ़ा रहा है, आगे लोगों को आलिम बना रहा है, लोगों को फराइज सिखा रहा है, लोगों को वाजिबात सिखा रहा है, जब तक वो दीन की खिदमत करता रहेगा, आपका दिया हुआ चंदा ये जाया नहीं गया, बल्कि अल्लाह पाक जब तक वो खिदमत दीन करता रहेगा आपको इसका अजर अता फरमाता रहेगा। खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस माह रमजानुल मुबारक के अंदर आप अपने अतियात, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, ये आप अपनी दावत इस्लामी को पेश करें। लाखों लाख अखराजात, हमारे एक जिला नारोवाल का खर्चा जो है ओवरऑल 76 लाख रुपया, 76 लाख रुपया दावत इस्लामी एक महीने बाद जिला नारोवाल में खर्च कर रही है। आलिम, हाफिज, मदरसा बालिगान, मार्केटों के अंदर बालिगान को कुरान पढ़ाया जा रहा है, खिदमत दीन के इतने मौके दे दिए दावत इस्लामी ने। तो आप तमाम आशिकान रसूल से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी ये बाहर भी जोली लगेगी, बस्ता लगेगा, आप अपना हिस्सा जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी है, इनके साथ ताउन करें। ये कोई हाफिज बन गया, ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। कल क़यामत वाले दिन जब महशर का मेला सजेगा तो आप ये हाफिज, ये आलिम, अल्लाह पाक हुक्म देगा जन्नत के अंदर चले जाओ, ये नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे और अल्लाह पाक की बारगाह में सिफारिश करेंगे, मौला इसने मुझे हाफिज बनाया था, मेरे ऊपर खर्च किया था, मेरे अदारे के ऊपर लगाया था, मुझे खाना खिलाया था, मुझे पानी पिलाया था, मौला मेरी खिदमत की थी, जब तक इसकी सिफारिश, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल नहीं हो जाती तब तक मैं जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये हमारे हाथ पकड़े के जन्नत के अंदर ले जाए। जब ये इतने फजाइल है तो हम क्यों ना इनकी खिदमत करें, क्यों ना इनकी खिदमत के लिए अपनी एहतियात पेश करें। उशर के इमट जारी है, बड़ी गंदुमें हैं, गांव देहात में निकल जाए तो एकड़ों के एकड़ गंदुम के लगे हुए, मजीद फसलों के लगे हुए, तो अपना उशर देना इन मदारिस को, इन तलबाए किराम के लिए, इन जामिअतुल मदीना के बच्चों के लिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपका ये दिया हुआ रायगा और बेकार नहीं जाएगा, ये दुनिया में भी आपकी सुरखरुई का बायस बनेगा और अल्लाह की रहमत से आखिरत में भी जब आप नेकियों के जखीरे देखेंगे तो उस वक्त हसरत करेंगे, काश दुनिया में रहते हुए मैंने इन तलबाए किराम की खिदमत और कर दी हो। मेरी रिक्वेस्ट है आप भरपूर साथ दीजिए दावत इस्लामी का, अपने फितरे दीजिए, अपनी ज़कात दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता